अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमी में खुश आमदीद। मोहम्मद बिलाल, हेड मास्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपसे मुखातिब हूँ। आज की जिस पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करेंगे ये है हॉरेस मैन। और हॉरेस मैन को फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक स्कूल एजुकेशन सिस्टम का टाइटल दिया जा सकता है क्योंकि उसकी अमेरिकन स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं। तो आज हम उसकी लाइफ पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कंट्रीब्यूशन अमेरिकन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे। हॉरेस मैन फ्रैंकलिन मैसाचुसेट्स में पैदा हुए। मैसाचुसेट्स अमेरिका की एक रियासत है और उसका शहर है फ्रैंकलिन। ये वहाँ पे 4 मई 1796 को पैदा हुए और उनकी जो इब्तदाई ज़िंदगी थी वो इंतहाई मुश्किलात की ज़िंदगी थी और उन्हें गुर्बत के अंदर ज़िंदगी गुजारी। इब्तदाई ज़िंदगी इनका जो फैमिली थी वो काश्तकार फैमिली थी। इनके वालिद और अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से और घरेलू कामों की वजह से ये साल के सिर्फ 3 महीने स्कूल जा पाते थे, यानी 9 महीने ये स्कूल ही नहीं जा पाते थे अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में। लेकिन ये इतने ज़हीन थे और इतने जो है ना उस वक्त के जीनियस थे कि ये इतने काबिल हो गए कि आखिरकार इनको अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला मिल गया और वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन शुरू कर दी। 1823 में ये बार एट लॉ में इनको दाखिला मिल गया था। 1823 से 1827 तक इनकी जो है ना वो ग्रेजुएशन का पीरियड है और फिर इनका जो है ना प्रैक्टिकल पीरियड शुरू होता है बतौर पॉलिटिशियन। और 1827 से लेकर 1848 तक इनका एक बतौर पॉलिटिशियन इनका एक बहुत ब्राइट पीरियड है। इनको स्टेट रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया गया था, रियासती नुमाइंदे के तौर पर चुन लिया गया था 1827 में और बाद में ये सेनेटर बन गए थे मैसाचुसेट्स की कानून साज असेंबली में, मैसाचुसेट्स लेजिस्लेशन के अंदर। और इसी दौरान इन्होंने वॉर्सेस्टर मैसाचुसेट्स में एक स्टेट मेंटल हॉस्पिटल भी एस्टेब्लिश करवाने में अहम किरदार अदा किया। 1837 में इनके अंदर चेंज आती है और ये फिर एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर ये फर्स्ट सेक्रेटरी की इनको पोजीशन मिल जाती है मैसाचुसेट्स की रियासत में। मैसाचुसेट्स की रियासत में स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी की इनको पोजीशन मिल गई और इन्होंने फिर बाद में पॉलिटिक्स को इंसानी खिदमत के लिए जो है ना वो पॉलिटिक्स के शोबा को खैरबाद कह दिया और बाद में इनकी जो सारी ज़िंदगी की खिदमात हैं वो एजुकेशन के अंदर आती हैं। और जब फर्स्ट सेक्रेटरी ये बने तो 1837 से फिर 1849 तक 12 साल तक इन्होंने मैसाचुसेट्स की एजुकेशन बोर्ड के अंदर फर्स्ट सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां संभाली। फर्स्ट सेक्रेटरी जब ये बने तो उस वक्त मैसाचुसेट्स की रियासती सूरत हाल जो तालीमी हवाले से थी वो बहुत अबतर थी। वहाँ पे जो स्कूल थे उनके अंदर टीचिंग का मेयार बहुत पुअर था। जो मटेरियल्स टीचिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, एविएट्स इस्तेमाल होते थे, वो सब स्टैंडर्ड थे। स्कूल की कमेटीज़ जो थी वो इंतहाई इन्फीरियर सूरत हाल में थी और बच्चों के अंदर गैर हाज़िरी बहुत ज़्यादा थी। स्टूडेंट्स की एब्सेंटीज़म स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो मैसाचुसेट्स के अंदर इन्होंने रियासती कंपेन की कि तालीम की सूरत हाल को जो है ना वो रियासत के अंदर बेहतर किया जाए और इस कंपेन के अंदर इनको बहुत हद तक कामयाबी मिली और स्कूल्स को इन्होंने बहुत हद तक बेहतर कर लिया था। चूँकि स्कूल के अंदर जो है ना वो टीचर्स की ट्रेनिंग का बहुत फुकदान था, ट्रेन टीचर्स मुयस्सर नहीं थे रियासत के अंदर, तो इन्होंने फर्स्ट ये मैन थे जिन्होंने स्कूल्स के टीचर्स के लिए मैसाचुसेट्स की लेक्सिंगटन शहर के अंदर इन्होंने नॉर्मल स्कूल्स फॉर टीचर एक एस्टेब्लिश करवाया 1839 के अंदर। 1839 के अंदर टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए नॉर्मल स्कूल फॉर टीचर्स ये लेक्सिंगटन मैसाचुसेट्स के अंदर बनवाया गया और ये पाइनियर थे टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल के हवाले से जो नॉर्मल स्कूल फॉर टीचर्स था। और इन्हीं की काविशों से 1860 तक रियासत के अंदर 12 ऐसे स्कूल बना लिए गए थे जिनके अंदर टीचर्स को ट्रेनिंग और उनको पेडागोजिकल स्किल्स सिखाई जाती थी ताकि वो स्टूडेंट्स की टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है वो उसके अंदर बेहतर किरदार अदा कर सके। हॉर्समैन ने लोगों की तालीमी सूरत हाल को बेहतर कायम बनाने के लिए
डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ज़िले के अंदर, रियासत के हर ज़िला के अंदर पब्लिक लाइब्रेरीज़ भी बिल्ड करवाई ताकि लोगों के अंदर किताब बीनी के शऊर को बढ़ाया जा सके। मैसाचुसेट्स की गवर्नमेंट को इन्होंने फिर कायल किया कि स्कूल्स के अंदर चूँकि सूरत हाल ख़राब है, टीचिंग एड्स मुयसर नहीं है, स्कूल्स की इमारतों का सूरत हाल अच्छी नहीं है, तो इन्होंने स्टेट्स को कन्विंस किया कि जो स्कूल बजटिंग है उसको डबल कर दिया जाए। तो स्कूल्स के बजट को डबल कर दिया गया, टीचर्स की सैलरीज को डबल कर दिया गया ताकि टीचर्स की अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेस को ख़त्म किया जा सके और टीचर्स स्टूडेंट्स की लर्निंग के अंदर ज़्यादा नुमाया किरदार अदा कर सकें। 50 नए सेकेंडरी स्कूल्स रियासत के अंदर बिल्ड किए गए, तलबा को टेक्स्ट बुक्स फ्राहम की गई, तालीमी इदारों के अंदर इक्विपमेंट्स जो है ना वो इम्प्रूव किए गए, यानी फाइनेंशियल एड से स्कूल्स की जो सूरत हाल थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई गई। मैसाचुसेट्स की रियासत के अंदर तक ये महदूद नहीं रहे, बल्कि जो इनके तालीमी तजर्बात थे एजुकेशनल फील्ड के अंदर, उनको दूसरी रियासतों तक पहुँचाने के लिए फिर इन्होंने सहाफ़त का सहारा लिया और अपनी जो एनुअल वर्किंग रिपोर्ट्स होती थी, ये कॉमन स्कूल जर्नल के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स छापना शुरू कर दी ताकि जो अमेरिका की दूसरी रियासतें हैं उनके जो तालीमी नुमाइंदे हैं वो हॉरेस मैन के तजर्बात से फ़ायदा हासिल कर सकें। इन्होंने ख़ास तौर पर कॉमन स्कूल्स के हवाले से जो अपने तजर्बात थे वो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर जारी किए, जिससे रियासत के साथ साथ बाकी जो अमेरिका की रियासतें थीं उन्होंने भी अपनी तालीमी सूरत हाल को हॉरेस मैन के तजर्बात से मज़ीद बेहतर किया। हॉरेस मैन ने 1848 में फर्स्ट सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और फिर 1853 में ये हायर एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व हो गए और एंटियोक कॉलेज की प्रेसिडेंसी की इन्होंने जो है सीट संभाल ली येलो स्प्रिंग्स के अंदर। येलो स्प्रिंग्स एक शहर है अमेरिका की रियासत ओहायो के अंदर, और इन्होंने हायर एजुकेशन के अंदर फिर अपनी सर्विसेज जो है ना वो शामिल कर ली और इस कॉलेज की सूरत हाल को भी, तालीमी सूरत हाल को इसने बहुत बेहतर किया। ये जो कॉलेज था ये को एजुकेशन थी इसके अंदर और ये नॉन सेक्टेरियन बेस्ड कॉलेज था और एंटियोक कॉलेज की ही फ़ंड रेजिंग के दौरान इनकी जो सेहत है वो बिगड़ती चली गई और ये कम उम्री में ही 1859 में 2 अगस्त 1859 को इनकी वफ़ात हो गई। लेकिन अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के अंदर और स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर हॉरेस मैन की तालीमी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।